सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बने हैं। ए आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर वंश के शासक ने दिल्ली की स्थापना की थी। दिल्ली का राजकीय पशु नीलगाय है। दिल्ली का राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है। दिल्ली का राजकीय पेड़ गुलमोहर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये बैठक आयोजित की जाएगी दावोस स्विट्जरलैंड में। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन की थीम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इतिहास पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। इंटरनेट नेटवर्क की 5वीं जनरेशन को 5G कहा जाता है, जो कि एक वायरलेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा है। 5G सेवाएं आने के बाद इंटरनेट से स्पीड में करीब 10 गुना का इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की किस निजी एयरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम प्रथम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है यहाँ पर स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। विक्रम प्रथम एक छोटा लॉन्च व्हीकल है जो 225 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक लॉन्च कर सकता है। इस रॉकेट में ठोस ईंधन से चलने वाले 3 चरण हैं। इसके तीसरे चरण का नाम पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कलाम 100 रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए लोक मिलनी योजना शुरू की? पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना के माध्यम से लोग सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क कर सकेंगे और पंजाब भवन में उनके मुद्दों को लोक मिलनी योजना के तहत सुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य द्वारा भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्पेस लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा केरल में। बी आपका आंसर हो जाएगा। OTT ओवर द टॉप मीडिया सर्विसेज की फुल फॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म फिल्म प्रेमियों को अपनी पसंद की फिल्में, लघु फिल्में और वृत्त चित्रों की एक श्रृंखला पेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व शासन संकेतक 2022 को किसने जारी किया है? तो इसको जारी किया विश्व बैंक अमेरिका ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व शासन संकेतक एक शोध डेटा सेट है जो शासन की गुणवत्ता पर विकसित और विकासशील देशों के पर्याप्त संख्या में कॉरपोरेट, नागरिक और विशेषज्ञों के सर्वेक्षण एकत्र करता है। वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंजरायन टैंक को किस राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभयारण्य इसको घोषित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह अभयारण्य तमिलनाडु राज्य के तिरुपुर जिले में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 हैं, विधानसभा सीट 234 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लेखक और पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पेच वैली के लिए
विलियम ई कोल्बी पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है वेस्ले मॉर्गन ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार सैन्य इतिहास, खुफिया संचालन या अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समझ में एक प्रमुख योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट्स के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसके नए एमडी और सीईओ बने हैं विनायक पाई। सी आपका आंसर हो जाएगा। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं। संस्थापक जमशेद जी टाटा हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल में। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन में महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता, निर्णय लेने वाले निकायों में पर्याप्त महिलाओं की भागीदारी और इसी तरह की समकालीन महत्व के कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। वर्ष 2022 की थीम रही है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? चीन ने की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक का विषय थीम है उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है इंद्रजीत सिंह को। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी अमेरिका ने इसको स्थापित किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा से संचालित इस मौसम निगरानी प्रणाली से वायु तापमान, हवा की गति और दिशा, हवा का दबाव, बर्फ की सतह की ऊंचाई में बदलाव आदि मौसम विज्ञान संबंधी घटनाक्रम को मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 मई को। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस मनाने का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिक और अर्थशास्त्रियों को उनके अद्भुत काम के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? सिंगापुर से सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है, जो अब तक किसी भी वित्त वर्ष में सबसे अधिक है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2003-04 की तुलना में भारत के एफडीआई में 20 गुना वृद्धि हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास कारपेट 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? बांग्लादेश में शुरू हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। रेड बुल के रेसर हैं और नीदरलैंड देश के रहने वाले हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 6वां दौर था। आयोजन स्थल बार्सिलोना स्पेन में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली 2020 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो ये कि अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने
डी आपका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात से इसकी फुल फॉर्म है। यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश भारती इसके नए आयुक्त बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। गिब्सन और विक्टोरिया के प्रमुख मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? ये उद्घाटन किया है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। यह कॉन्क्लेव उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच के संबंधों को मजबूत करेगा और संसाधन संपन्न उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा देश में अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्यमिता से जुड़े इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह साझेदारी महाराष्ट्र के प्रमुख नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगी ताकि प्लास्टिक प्रदूषण को मिटाने के लिए राज्य स्तरीय योजना तैयार की जा सके। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी फुल फॉर्म है। विश्व आर्थिक फोरम स्थापना 1971 को हुई थी। मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष क्लाउस शिकवाब हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? आइनट्रास्ट फ्रैंकफर्ट FC जर्मनी ने यह खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आयोजन स्थल सेविले स्पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? भारत ने की है और इसकी अध्यक्षता की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, जो कि भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वर्ष का विषय थीम न्यू डेवलपमेंट बैंक विकास प्रभाव का अनुकूलन रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संगीत और कला के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित 96वें संगीत कला निधि पुरस्कार 2020, 2021, 2022 से सम्मानित किया गया है? नवेली आर संथा नागोपालन 2020 में इनको सम्मानित किया। तिरुवरुर वक्त वत्सलम को 2021 में सम्मानित किया गया। GJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी 2022 के लिए सम्मानित किया गया। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएंगे। तो डी आपका आंसर है। संगीत कला निधि पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जो जिसे कर्नाटक संगीत में निपुणता हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के MD और CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पर नए MD और CEO बने हैं सलिल पारेख। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से एक है इन्फोसिस, जिसकी स्थापना 7 जुलाई 1981 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु है। अध्यक्ष नंदन नीलेकानी हैं। MD एंड CEO सलिल पारेख हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? गुजरात में कार्यालय खोला जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह कार्यालय नई परियोजनाओं के विकास, कार्यान्वयन और निगरानी के द्वारा भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट और जानकारी के साथ। NDB की फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 15 जुलाई सन 2014 को हुई थी। मुख्यालय संघाई चीन में है। अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 मई को ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 की थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान में आयोजित क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करना
और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। आयोजन स्थल टोक्यो जापान है। क्वाड के बारे में, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद इसकी फुल फॉर्म है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कछुआ दिवस 2022 कब मनाया गया है? 23 मई को ये मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 की थीम यहाँ पर रही है सेलिब्रेट आस्क्स एवरीवन टू लव एंड सेव ट्रू लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है हरियाणा ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। आयोजन स्थल इम्फाल मणिपुर रहा है। संस्करण 12वां इसका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए संभव पोर्टल को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। संभव एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसे सार्वजनिक शिकायतों को तेज़ी से और प्रभावी ढंग से निपटने और सार्वजनिक सेवा वितरण को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की पहली भारतीय गैस उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं ONGC की फुल फॉर्म की तरफ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है तेल और प्राकृतिक गैस निगम। स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। MD एंड CEO शशि शंकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है? तो ये अध्यक्षता की है मनसुख मंडाविया, केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। आयोजन स्थल जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने ये खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, जिसका संस्करण 30वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तमिल लिटरेरी गार्डन के टाइम पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? AR वेंकटचलपति को सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने तमिल साहित्य के विकास या अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।